संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि या आपका कोई मित्र भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त वस्तु के अंतर्गत हमारे आसपास इतनी सारी वस्तुएं हैं, हम उन्हें भी शामिल कर सकते हैं, जैसे गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज आदि। प्राणी प्राणी के अंतर्गत मनुष्य जाति, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा ये सब भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाव संज्ञा के अंतर्गत हमारे भाव भी आते हैं, जैसे क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख और प्यास। ये सारे भाव हमारे जो हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद आता है स्थान, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, मथुरा या संसार का कोई भी स्थान हम ले सकते हैं, वो भी संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे रमेश, महेश, गंगा या हिमालय। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सवों इत्यादि को भी स्थान दिया जाता है। जैसे नाम है श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, महासागर, हिमालय आदि। ये सब जितने भी शब्द हैं ये व्यक्तिवाचक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, पुस्तक, वर्षा, ज्वालामुखी, पहाड़, नदी, घाटी। जितने भी हैं ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब पहाड़ है तो पहाड़ कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी एक पहाड़ का अगर हम नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा, लेकिन अगर हम पहाड़ बोलते हैं तो वो जातिवाचक कहलाएगा। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत हमारे भाव ज्यादा प्रधान होते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है, जैसे मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का स्वभाव पशुत्व कहलाता है। भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है, इस कारण ऐसे शब्दों का प्रयोग उसी रूप में होता है। तो बहुवचन के प्रयोग यहाँ पर संभव नहीं होते हैं, जैसे लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व, अपनापन, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी और सर्दी। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है।
तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है ये अब हम आपको बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा से, जैसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखा जाएगा बूढ़ा, अगर हम इसकी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तब हम लिखेंगे बुढ़ापा। लड़का जातिवाचक संज्ञा है और लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। मित्र जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा और मनुष्यत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अब विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण है गर्म, भाववाचक संज्ञा होगी गर्मी। मीठा विशेषण है, भाववाचक संज्ञा मिठास। कठोर विशेषण कठोरता, भाववाचक संज्ञा। नम्र विशेषण नम्रता, भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। यहाँ पर चढ़ना, पढ़ना, रोना और दौड़ना ये क्रिया शब्द हैं, लेकिन जब हम इनसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो चढ़ना का चढ़ाई, पढ़ना का पढ़ाई, रोना का रुलाई और दौड़ना का दौड़ बन जाएगा। फिर है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना से अपनापन और निज से निजत्व हो जाएगा। जब हम अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो दूर से हो जाएगा दूरी और समीप से भाववाचक संज्ञा बनेगी समीपत्व। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो, बहुलता मतलब अधिकता, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सभा, दाल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्द समूह का बोध कराते हैं। उदाहरण मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, घौन, जमावड़ा, सैलाब, यूथ, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव या ऐसी वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके उनका बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पीतल, तांबा, तेजाब, शराब, दूध, घी, दही, जल, खून, तेल, पारा इत्यादि शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इनको हम तोलकर या नापकर लेते हैं तो इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। उसके बाद है संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती है, तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे देवी, देवी है जातिवाचक संज्ञा, तो देवी के अंतर्गत कोई भी देवी हो सकती है, बहुत सारी देवियां हैं। तो लेकिन जब हम दुर्गा माँ का नाम लेते हैं तो वो एक दुर्गा माँ है सिर्फ, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब देवी लिखते हैं तो वो जातिवाचक हो जाएगी, और जब हम दुर्गा माँ लिखते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ दुर्गा देवी के लिए ही बोला गया है। उसके बाद है गोस्वामी। गोस्वामी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गोस्वामी के अंतर्गत बहुत सारे लोगों के ये नाम आ सकते हैं कि वो गोस्वामी हैं, अपने जैसे सरनेम कोई लगाते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, तो जब तुलसीदास नाम आगे लगा देंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। इसके बाद है भीम। भीम जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बोला गया है, एक व्यक्ति विशेष है भीम। लेकिन अगर हम वीर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो वीर कोई भी हो सकता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। फिर है पहनावा। पहनावा भाववाचक संज्ञा है
और वस्त्र जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। वस्त्र कोई भी हो सकते हैं, लेकिन पहनावा किसी एक परिधान को लेकर जो हमने पहना हुआ है उसके लिए वो शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। उसके बाद है संज्ञा के रूप लिंग, वचन तथा कारक चिन्हों के रूप में भी बदलते हैं। जैसे लिंग परिवर्तन के साथ अगर हम लिखते हैं लड़का खाता है, तो जब इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे लड़की खाती है। इसी प्रकार अगर हम वचन बदलते हैं तो लड़का का हो जाएगा लड़के खाते हैं। उसके बाद अगर हम कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लड़का खाना खाता है, और इसमें अगर हम कारण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जैसे ने लगा देंगे। ने जो है वो कारण चिन्ह है, लड़के ने खाना खाया, तो यहाँ पर ये कारण चिन्ह लगने पर वाक्य में परिवर्तन हो गया। तो इन सब के बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।